हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको हमारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं वो मिलेंगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आपको इस पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पे आपको दिखेंगे जो हमारे सारे कोर्सेज हैं, हम जो ऑफर करते हैं वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कोर्सेज में क्या ऑफर करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम बाइलिंगुअल कोर्स ऑफर करते हैं, मतलब आपको हिंदी में भी मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा। डेली बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो हम डेली बेसिस पे आपके साथ कवर करते हैं एप्लीकेशन में भी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर 20 क्वेश्चंस की एक क्विज होगी इसके साथ साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हम पूरे कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं। इसके अलावा अगर वीकली की बात करें, वीकली में भी आपको 50 क्वेश्चंस की एक क्विज मिलेगी हर हफ्ते। इसी के साथ साथ हर हफ्ते आपको वीकली बेसिस पे क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उस पूरे हफ्ते के कंपाइल्ड क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मंथली की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है हमारा। मंथली वीडियोस में आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, एंड टॉप 100 क्वेश्चंस की आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें उस पूरे महीने के जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आंसर होंगे, जो सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस होंगे, वो क्वेश्चंस बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो आप देख रहे हैं, आप हमारे कोर्स से आपको कितना सारा कंटेंट मिल रहा है, जो आपकी रिवीजन में कितना ज्यादा हेल्प करने वाला है, डेली, मंथली, वीकली। ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी क्विज़ेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हमने बात की, ये सारा ही कंटेंट आपको बाइलिंगुअल हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहना है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो सभी कंटेंट को एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं हमारा। आप अगर रेफर करना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल पे जाके आपको दिखेगा हम किस तरीके से बच्चों की कितने अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी डेली, वीकली और मंथली की बात। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, हम बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कराते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे, हम आपके कवर करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में आए, चाहे हमें उसे जीएस में कवर करना पड़े। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, हम बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्विज भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। जब भी कुछ नया क्वेश्चन बनता है, हम आपको टारगेट हमारा यही रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक वाइज कंटेंट क्या होता है, जैसे कोई नई एप्लीकेशन आई है, कोई नेशनल अफेयर्स है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, कोई अवार्ड का क्वेश्चन है, कोई नई बुक रिलीज की गई है, या हम इंपॉर्टेंट डेज जो कब कौन सा दिन मनाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या कोई नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सारे क्वेश्चन से जीएस में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो और ये टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अफेयर्स, आपका जो जीएस सेक्शन होगा वो बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और ये हम मंथली बेसिस को आपको कराते हैं, मतलब हर महीने हम आपको इनकी टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी कवर करते हैं। इन दी एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को जाके चेक कीजिए, एंड यूट्यूब चैनल को भी आके चेक कीजिए, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में ऑबिटरी डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ में। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहली पर्सनैलिटी हमारी है जेडी रिम्बाई। याद रखना, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये कौन है, जेडी रिम्बाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट और सिंपल कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन है और मेघालय जिनका भी निधन हो गया, वो कौन है, जेडी रिम्बाई। जेडी की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो क्या है, जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई। इनका निधन हो गया अभी 88 की एज में। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड इन्हीं की शोक सभा मनाने के लिए एक मॉर्निंग के लिए इनकी मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में एज हम एक 3 डेज स्टेट ऑफ मॉर्निंग का एक शोक मनाएंगे 3 दिन के लिए, एज अ रिस्पेक्ट फॉर हिम। किन के लिए, जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई के लिए। ठीक है,
तो ये कौन है? जेडी रिम्बाई, जिनका भी निधन हो गया, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के। अगर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ये तो हुई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो इनके लिए एक म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे है वो म्यूजियम? वो आपका न्यू दिल्ली में रहेगा वो म्यूजियम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रफुल्ला कार की। आप इनको इधर देख सकते हैं पिक्चर में, ये है प्रफुल्ला कार। ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? ये ओडिया सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये याद रखना, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो ये ओडिया सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रफुल्ला कार, जिनका निधन हो गया। फिर पूछ सकते हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, एज हमें पता है कि ये ओडिया सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ओडिया राइटर बीनापानी मोहांटी जी की। आप इनको इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं बीनापानी मोहांटी जी, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस पद्मा अवार्ड से? तो इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था। एंड ये साहित्य अकेडमी विनर भी रह चुकी हैं। ये भी किस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं? ये कौन सी राइटर हैं? कौन से लैंग्वेज की? ओडिया राइटर हैं। एंड इनका जन्म कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में ही, ठीक है, बीनापानी मोहांटी जी। फिर नेक्स्ट पे हम बात करेंगे रिचर्ड हावर्ड की। ये एक पोएट ट्रांसलेटर है, अक्लेम्ड पोएट ट्रांसलेटर रिचर्ड हावर्ड, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। पुलित्जर प्राइज विनर है ये, ठीक है। इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? पुलित्जर प्राइज से। और ये कौन है? रिचर्ड हावर्ड, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। इनको पुलित्जर प्राइज से 1970 में सम्मानित किया गया था। किसके लिए? अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स बुक के लिए। पूछा जा सकता है पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? तो लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है फॉर्मर कीनियन प्रेसिडेंट, जिनका निधन हो गया, मुआई किबाकी। मुआई किबाकी, ये याद रखना, थर्ड प्रेसिडेंट थे कीनिया के। ये 2002 से लेकर 2013 तक एज अ प्रेसिडेंट रहे कीनिया के, ठीक है। चलिए एक चीज़ और याद रखना कि कीनिया की बात कर रहे हैं तो कीनिया की इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 12 दिसंबर 1963 को। और थर्ड जो प्रेसिडेंट थे वो थे मुआई किबाकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के नेवी के 1971 वॉर के वेटरन एडमिरल वाइस एडमिरल एस शर्मा की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बन सकता है? वो है द सीनियर मोस्ट लिविंग वॉर वेटरन, जिनका भी निधन हो गया एट इज रेजिडेंस इन उड़ीसा, उनका क्या नाम है? वो है वाइस एडमिरल श्री हरिलाल शर्मा जी, एस शर्मा जी, ठीक है। इंडियन नेवी 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के ये वेटरन रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ इनको परम वशिष्ठ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ही हैज सर्व्ड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड 1977 से 1978 तक। इसी के साथ साथ 1965 की इंडो पाक वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी ये वेटरन रह चुके हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में याद रखनी है, वो है माई ईयर्स एट सी। 2017 में इस बुक को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। पूरे चांसेस इस बुक के पूछे जाने के कि माई ईयर्स एट सी ये किन की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये वाइस एडमिरल एस शर्मा की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। 2017 में इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 टाइम ओलंपिक ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सेनेगीव की। अब कुछ पुराने मंथ्स के करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। तो 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन, ट्रिपल जंप के चैंपियन, ठीक है, 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, ट्रिपल जंप के चैंपियन विक्टर सेनेगीव, इनको अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ एट द एज ऑफ 76 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधुताई सपकाल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी पर्सनैलिटी, तो मार्क करके चलिएगा। सिंधुताई सपकाल ये क्या थी? एक सोशल वर्कर थी और इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? पद्माश्री से। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको किस नाम से जाना जाता था? मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता। काफ़ी फेमस इस नाम से ये रही हैं। रीज़न क्यों है मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन? क्योंकि इन्होंने ही एक ऑर्फनेज खोला था जिसका नाम है सन्मति बाल निकेतन संस्था, ठीक है। 1500 बच्चों को इन्होंने अडॉप्ट किया था। सिंधुताई सपकाल, जिनको माई के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ऑर्फनेज खोला था सन्मति बाल निकेतन संस्था, ठीक। इसी की वजह से इनको मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन भी कहा जाता था। और ये पद्माश्री रेसिपिटेंट है और एक सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है, जिनका भी निधन हो गया। फिर यहाँ पर अवार्ड देखिए, मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2013 में, नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है डेडिकेटेड टू वीमेन। फिर पद्माश्री 2021 में सोशल वर्क कैटेगरी के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, बिरजू महाराज की, लेजेंडरी कथक डांसर, लेजेंडरी
कथक डांसर जिनका भी निधन हो गया वो कौन है? बिरजू महाराज। कथक कहाँ का है? यूपी का वेरी फेमस डांस है, इसीलिए याद रखना ये भी आपके यूपी से ही बिलोंग करते हैं, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इनको किस फेमस नाम से जाना जाता है? महाराज जी के नाम से ही काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर बिरजू महाराज जी की बात करें तो इनको कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में अंडर आर्ट कैटेगरी। इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद चंद खान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शाओली मित्रा की। शाओली मित्रा एक पद्माश्री अवार्डी हैं, एक एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी हैं जिनका निधन हो गया अभी रिसेंटली। इनसे रिलेटेड जो चीज़ याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और इनके जो पेरेंट्स थे सोम्बू मित्रा एंड तृप्ति मित्रा वो भी काफ़ी फेमस परफॉर्मर्स थे। इनका निधन वेस्ट बंगाल साउथ कोलकाता में हुआ। फिर इससे रिलेटेड आपको याद रखना है इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2003 में और पद्मश्री से 2009 में अंडर आर्ट्स कैटेगरी। ठीक है, पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2009 में अंडर आर्ट्स कैटेगरी, याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा बंगा विभूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया 2012 में, जो कि एक हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी 2003 में, पद्मश्री 2009 में और बंगा विभूषण कब? 2012 में। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मर माली के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार कीता की। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। आई रिपीट, हम किन की बात कर रहे हैं? आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इब्राहिम बौबकार कीता। ये कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माली के जिनका रिसेंटली निधन हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछूं मैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली जिनका निधन हो गया वो कौन है, वो भी याद रखना, वो कौन है? इब्राहिम बौबकार कीता। क्यों? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं माली के 1994 से लेके 2000 के बीच में, और अभी ये प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे हैं? 2013 से लेके 2020 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहे हैं माली के। ठीक है, फिर इनको ओवरथ्रो कर दिया गया था स्पेशल फोर्स कमांडर असीमी गोइटा के द्वारा। ऑलराइट, तो ये है इब्राहिम बौबकार कीता जिनका निधन हो गया रिसेंटली। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं माली के। नेक्स्ट हम बात करेंगे शांति देवी की। शांति देवी एक पद्माश्री अवार्डी एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 1934 ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका और ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनको याद रखना, पद्माश्री से सम्मानित किया गया था जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर हर सोशल वर्क। अपने सोशल वर्क के लिए इनको सम्मानित किया गया था। एंड ये जो वीमेंस के लिए सेल्फलेस वर्क करती हैं, जो वीमेन फॉलो एक वीमेन जो ट्राइबल वीमेंस होती हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम करती हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बूधन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। तो दो तीन चीज़ क्या हो गई आपकी शांति देवी की, एक कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने सोशल वर्क किया था माओइस्ट हिट रायगढ़ रीजन में, और इसी के साथ साथ इनने जो ट्राइबल वीमेंस हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ऑर्फन गर्ल्स के लिए आगे बढ़ के काम किया सोशली। एंड साथ साथ इन्होंने बूधन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। शांति देवी ये गांधीयन फॉलोअर आचार्य विनोबा भावे की बहुत बड़ी फॉलोअर थी, उनकी आइडियोलॉजीज की सम्मान करती थी। ठीक है, तो यह है शांति देवी जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्डी एचपीएस आलूवालिया जी की। इनसे याद रखना, ये फाउंडर हैं आपके इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो कि वसंत कुंज न्यू दिल्ली में है। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आलूवालिया ये पार्ट थे उस एक्सपेंडिशन का जो कि इंडिया का पहला एक्सपेंडिशन था टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 1965 में, और 29 मई 1965 को इस एक्सपीडिशन ने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब भी की और ये उसके मेंबर थे। ये कौन है? मेजर एचपीएस आलूवालिया जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 85। नेक्स्ट फिर हम बात करें एक बंगाली कार्टूनिस्ट की जिनका निधन हो गया, वो कौन है? नारायण देवनाथ जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नारायण देवनाथ। ये एक बंगाली कार्टूनिस्ट है एंड एक पद्माश्री रेसिपिटेंट है जिनका निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है कि नारायण देवनाथ इनको किस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्माश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कथकली डांसर। पहले तो हमने बात करी थी लेजेंडरी कथक डांसर जो कि यूपी के थे, कौन थे? बिरजू महाराज जी। अब हम बात कर रहे हैं कथकली डांसर। कथकली डांसर जो कि इटली की हैं, ये भी आपको याद रखना, इटली पेरिस से थी ये मिस मिलेना साल्विनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया और इनको पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 84 की एज में इनका निधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉकी लेजेंड चरणजीत सिंह की। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। चरणजीत सिंह, ये याद रखना, इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन थे। 1964 में जो इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था ड्यूरिंग 1964 टोक्यो ओलंपिक गेम्स, उस टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं। इनको पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनका भी निधन हो गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपको याद रखना है नाओमी कावासे। ये एक जैपनीज फिल्म डायरेक्टर हैं। इनको अपॉइंट किया गया एज द यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट आ जाता है लुइस हैमिल्टन। इन्होंने अपना थर्ड सऊदी अरेबियन F1 रेस को जीता और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीतने वाले व्यक्ति कौन बने, वो कौन से ड्राइवर है, मैक्स वर्स्टैपन। और ये कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी। इन्होंने 11th नेशनल बिलियर्ड टाइटल जीता। आप देख सकते हैं इनको, पंकज आडवाणी को बिलियर्ड स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना 11th नेशनल बिलियर्ड टाइटल जीता। फिर बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी पुराना है ये। इन्होंने उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। फिर आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर किन के द्वारा बनाया गया, बाईजूस अर्ली लर्न एप्लीकेशन के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया। देन इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ई अधिगम ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, हरियाणा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या था, टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कीम थी कि जो 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं इनको हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा स्टेट में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इनको टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ज़रा बताओ, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने की बात प्राइमरी बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ब्रेकफास्ट देने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी गई, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कौन सा तूफान आया हुआ है, कौन सा साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ है, उसका नाम है असानी। ठीक, चलिए एक और, ड्रग फ्री जोन, ड्रग फ्री जोन कहाँ पर है, मणिपुर का। चलो इतना हिंट भी दे दिया, वो है पोउमाई नागा एरिया, इसको ड्रग फ्री जोन बोला गया ऑफ मणिपुर। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी 2.0 किन के द्वारा लॉन्च की गई, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, इसी के साथ साथ चारा बिजाई योजना, चारा बिजाई योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई, चारा बिजाई योजना हरियाणा के द्वारा ही ये लॉन्च की गई थी। रीज़न क्या था, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए चारा बिजाई योजना लॉन्च की गई। फिर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि स्ट्रीट लाइट्स को भी पावर करेगा। ठीक, और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बायोगैस से। बायोगैस कहाँ से आएगी, जो फूड वेस्ट होगा उससे। कहाँ पे लॉन्च किया गया, मुंबई में इसको लॉन्च करा गया। फिर पहला इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनने जा रहा है, ये है न्यू दिल्ली में। और ये किसका होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी, ये याद रखना। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बन गई, छत्तीसगढ़ वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाए हैं ये। फिर यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया है, कब के लिए, 2025 के लिए। माउंट एवरेस्ट पे 26th टाइम चढ़ने वाली व्यक्ति कौन बनी, वो है कामी रीटा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट साउथ कोरिया की, कौन है, युन सुक योल। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी, वो है सऊदी अरमाको। ये आपकी पेट्रोलियम कंपनी है सऊदी अरमाको। ठीक है, इससे पहले कौन सी थी, ये भी याद रखना, इससे पहले एप्पल थी और अब एप्पल को रिप्लेस किसने कर दिया है, सऊदी अरमाको को एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक, फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम, हंगरी की। कौन बनी वो है कैटलिन नोवैक। देन याद रखना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किसको हटा दिया, रशिया ने बैक ऑफ कर लिया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक, फिर अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछूं मैं, ज़रा बताओ,
पहली एशियन कंट्री वो कौन बनी जिन्होंने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया? वो है साउथ कोरिया, क्योंकि इस पे नॉर्थ कोरिया, चाइना दोनों की तरफ से साइबर अटैक्स होते थे, तो साउथ कोरिया ने अभी नाटो को ज्वाइन कर लिया और ये पहली एशियन कंट्री बन गई जिन्होंने इसको ज्वाइन करा है। ठीक, चलिए एक चीज़ और अभी रिसेंट अपडेट क्या आया कि एशियन गेम्स जो हैं, एशियन गेम्स 2022 के, जो कि पहले चाइना में होने थे, अब कहाँ पर होंगे, कब होंगे? 2023 में होंगे। पोस्टपोन, रीज़न क्या रहा? कोविड-19 की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, चलो इसी के अलावा ये तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए हमारे रिवाइज। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। जैसे अभी एक स्टेडियम बनाया गया नीरज चोपड़ा के होम टाउन में। कहाँ पर है नीरज चोपड़ा का होम टाउन? कौन सी स्टेट में? हरियाणा में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और ज़रा बता दो। इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। ठीक, फिर हरियाणा ही याद रखना एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ला रहा है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी। रीज़न क्या रहेगा इस मोबाइल एप्लीकेशन का कि जो मूवमेंट है सैंड की, आपकी माइनिंग से रिलेटेड जो भी सामान निकलता है उसमें जो ट्रक सामान लेके जाता है इस सामान को, उसकी मूवमेंट के लिए, उसकी ट्रैक करने के लिए उस मूवमेंट को, उस ट्रक की ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई हरियाणा के द्वारा। फिर पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ सेटअप किया जा रहा है? हैदराबाद में। पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। और वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का टारगेट अचीव किया? वो है राजस्थान। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो इसको, 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और याद रखो साथ ही साथ इतने 8 वंडर्स ऑफ एससीओ में, इसकी एससीओ लिस्ट में, 8 वंडर्स ऑफ एससीओ लिस्ट में किसको ऐड किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ऐड किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 150। और किसने टॉप किया? नॉर्वे ने इसमें टॉप किया। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। ठीक, अगर मैं बात करूं टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग की, यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है इसमें? 4th। और टॉप कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया ने इसमें टॉप किया। ठीक, फिर एक डाटा रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा। इन्होंने बताया कि पिछले 30 साल में जो अर्थ का फॉरेस्ट कवर है वो 10% से रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, इनको क्या अपॉइंट किया गया? एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, फिर किनको एज अ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया? एडवाइजर टू PM किनको अपॉइंट किया गया? तरुण कपूर को। ठीक, फिर जरा बताओ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन अपॉइंट किए गए? वो है अरविंद कृष्णा जी अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट पे जरा बताओ, अभी रिसेंटली अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट डेज पूछूं, कुछ रिवाइज कराऊं, तो ज़रा बताओ 1 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को ही महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं। 1 मई को ही, जो कि फर्स्ट संडे होता है हर महीने का या फिर हर मई का जो फर्स्ट संडे होता है, इस बार वो 1 मई को आया तो हम वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व करते हैं। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व करते हैं। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व करते हैं। 4 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4 मई को ही कोल माइनर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 5 मई को हम वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं और 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 6 मई को हम इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वन आपके इंपॉर्टेंट डेज भी रहेंगे जो आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के अलावा ज़रा बता दो पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा? विल बी हेल्ड इन मुंबई। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे फिर और कुछ इंपॉर्टेंट डेज जैसे 14 अप्रैल नेशनल फायर सर्विस डे ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को।
16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। 16 अप्रैल को ही वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व करते हैं। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। 18 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 18 अप्रैल को याद रखिएगा। फिर 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लिवर डे। 20 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे, और 21 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और 22 अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ये है 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन 22 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 की किन को बनाया गया? न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 की वो है बबीता सिंह को। ठीक है, फिर पूछा जाए 6th एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड 2022 का किन को सम्मानित किया गया? विवेक लाल जी को। ठीक, ये 2 अवार्ड आपको पता होना चाहिए। फिर आयरन बीम, ये एक नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, किस कंट्री के द्वारा? इजराइल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आज आपकी वीडियो में आपने कुछ अच्छे से रिवाइज किया या कुछ नई चीज़ सीखी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है, आप जानते ही हैं। कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता रहेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं एंड उनको नई से नई चीज़ों इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसी के अलावा अगर आप हमसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको यूट्यूब पे हमारी यूट्यूब की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। आई होप आपको पसंद आया सेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।